कोई उनकी वीडियो कॉल बिग चीयर्स. सर आप खड़े हो गए नहीं सर खड़े होते हैं. क्या बात है जी? यशवंत बाबा की जय सर स्टोरी ये है कि हम जैसे रूम में गए थे, थोड़ा ऐसा बैकग्राउंड से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया कि आपका फैमिली बिजनेस क्या है वगैरह. तो मेरा फैमिली बिजनेस था, होटल बिजनेस था. मेरे डैड होटल में वगैरह थे हम. तो मैं सेकंड क्लास तक राजस्थान पढ़ा था. सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास मैंने की नहीं है लाइफ में. मैं सीधा फोर्थ क्लास में आया हूँ, क्योंकि अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है. तो हमें फैमिली से वो मिला नहीं था, और वहाँ पे पहचान का स्कूल था, तो मुझे फोर्थ क्लास में डायरेक्ट डाला गया. फिर मैं मराठी मीडियम में आया इधर, तो मराठी समझती नहीं थी. राजस्थान से जब महाराष्ट्र शिफ्ट हो तो आप लैंग्वेज बैरियर था. फोर्थ क्लास तक मेरा कोई एजुकेशन नहीं हुआ. फिफ्थ क्लास में मैंने ABCD लिखना चालू किया था. मेरे नाम का स्पेलिंग यशवंत, आपको V वाला यशवंत मैं अकेला मिलूंगा शायद. किसी का यशवंत का स्पेलिंग रहेगा तो वो W से रहेगा. आज भी मुझे कोई मेल पूछता है तो मैं सीधे यशवंत मेहता बोलता हूँ, वो W डालता है, मेल रिजेक्ट हो जाता है. आज तक वो प्रॉब्लम मैं फेस भी करता हूँ. उसका रीज़न ये था कि मैं उस टाइम में नाम लिख रहा था. V लिखा W लिखा ये लिखा सर आपने. तो उसका रीज़न ये था कि जब मैं ABCD सीख रहा था उस टाइम में, तो वह को V और W, तो टीचर को बोले कोई भी लिख दे. तो मैंने V लिख दिया, तो इसी पे तब से V चलते आ रहा हूँ. तो ये एक था इशू. तो बेसिक फिफ्थ क्लास तक कोई बेस नहीं, कुछ नहीं. 10th क्लास तक मैंने कभी पढ़ाई नहीं की. मुझे 10th में 59.06% थे. मैं ऐसे स्कूल में था, वहाँ का टॉपर 61 पे था. 59 में से 59.06 में से 59% कॉपी के थे. वहाँ कॉपी सेंटर होते थे. एक ऐसे लिखा था, वो ऐसा बोलते थे कि आपका कोई प्लेइंग कौन सा गेम आपको आता है, वो क्रिकेट से रिलेटेड उतना ही लिखा रहेगा. मीन्स तो 10th क्लास तक कोई एजुकेशन नहीं. 11th में सेम वापस कॉपी की. 12th में पूरा सर्कल वही मिलेगा जैसा भी बैक बेंचर बैठे हैं, वहीं से आदत लगी हुई. तो वो कंफर्ट जोन रहता था. तो 15 जनों का ग्रुप रहता था, उन्हीं के साथ फिरते थे. तो 12th में दिवाली के बाद पटाखे वगैरह होते, तो हमने वो फोड़ दिए. एक वॉशरूम के उधर लगा दिए, प्रिंसिपल के इधर लगा दिए. फिर वो फोड़ के भाग गए. 2 लोग पकड़े गए. उनको बोला कि तू बाकी लोगों का नाम बता दे, तुमको छोड़ देते हम. तो उसने क्या किया, पूरा नाम छिप दिए उधर. तो प्रिंसिपल ने बोला आप पेरेंट्स को लेके आओ या क्लास में ना बैठो. सबसे बेटर ऑप्शन है क्लास में ना बैठो. तो 4 महीने कॉलेज ही नहीं किया. डेली सुबह आना है घर से, क्रिकेट खेलना है, और कॉलेज छूटा तो घर जाना है वापस. फिर 12th का एग्ज़ाम आया, तो एग्ज़ाम फिर वहाँ पे 12th फेल हो गया मैं. बाकी सब पास हो गए. तो अरे भाई. फिर और कॉलेज में जो दिखाना किया, फिर उसके बाद में 2 ही ऑप्शन होता था कि आप वापस 2 पेपर देके क्लियर कर लो. बट उस टाइम में परसेंटेज थे 41% कुछ समथिंग. तो बाकी लोगों ने बोला 60% नहीं होते तो आप कोई एग्ज़ाम का भी फॉर्म नहीं भर सकते, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का भी. तो ऑप्शन ये था फिर रीएडमिशन ले लो. रीएडमिशन लेने के बाद सब टीचर के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो गया. कोई दिखाना कर रहा है तो वो देखो बैठा है उधर. साल भर जो जलील किया गया वो जो भी आएगा उसके लिए एग्जाम्पल सेट है भाई. तो ये कर रहा है, वो उसने वही किया, देखो उधर बैठे. तो फिर उस टाइम से ऐसे सीखा कि अभी करना है कुछ. तो वहाँ 12th पे पहला मेरा एग्ज़ाम था, वो था, उसमें मैंने कॉपी करना छोड़ा था सबसे पहले. वहाँ उसके पहले तक मैंने एक लाइन भी कभी पढ़ के रट के ना एग्ज़ाम दी थी. कॉपी करना, क्योंकि मैं जिला परिषद स्कूल का पूरा इन्वायरमेंट वैसे ही था. तो फिर 12th में वहाँ पे फिर कॉपी करना बंद की. जो भी परसेंटेज आए 60-70% मुझे आए, पास आउट हो गया. फिर BCom मराठी मीडियम, पूरा मराठी मीडियम था. इंग्लिश मैंने अकाउंट, सर आप डेबिट कार्ड सीखते हो, मैं वो अपना पूरा मराठी में जवा नाम है विक्री खरीदी पूरा मराठी सीखा. कोई इंग्लिश का लेना देना नहीं. फिर डैड ने वगैरह फैमिली बैकग्राउंड बहुत ये वीक था, तो होटल में काम करता था, फैमिली को भी कंसर्न नहीं था. फिर BCom फर्स्ट ईयर मराठी मीडियम,
बीकॉम सेकंड ईयर मराठी मीडियम। होटल में क्या काम करते थे आप? मैं टेबल साफ करता था, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, वही पूरा होटल में काम करता था। और सामने मार्केट था, वहाँ पे चाय पिलानी है, जो भी करना है। तो 2 साल वो करके देखा, अभी पता चला कि लाइफ ऐसी है। फिर एक दोस्त था बाद में, क्योंकि सेकंड टाइम में फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा बना था, क्योंकि वो तो लोग सब निकल गए थे वहाँ से। फिर उसमें से एक दोस्त सीए में जाके आया, वो सीबीटी फेल होके आया था। फिर मैं बहुत परेशान हो गया, अभी लाइफ में समझ नहीं रहा है। 2 ही ऑप्शन है, आएगा होटल में जा रहे चाय ला, ये टेबल साफ कर रहे हैं, इज्जत ही नहीं, कुछ नहीं, 5 रुपये दे नहीं रहा है और पूरी निकल रहा है उधर बैठे बैठे। तो समझिए ये ज़िंदगी काम की नहीं है। घर वालों के ऊपर उनका ट्रस्ट भी नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। फिर वो फ्रेंड आया, वो बोला कि यार, मैं बोला कैसा सीए कॉमर्स में। फिर एक बाजू में ना आड़त का दुकान था, वहाँ पे सीए ऑडिट करने आया था। तो मैं चाय पिलाने गया उसको, वो आया तो सब ऐसे खड़े हो गए। मैं बोला ये कौन सा आया भाई इधर। फिर उसको पूछा ये क्या है, तो बोले सीए होता है। ये कॉमर्स, मेरा तो कॉमर्स ही था। तो बोले सीए कॉमर्स का सबसे बड़ा हाई लेवल का कोर्स यही है। बोला क्या लगता है, बोले जान तू क्या दिमाग लगा रहा है, उसको पता ना। तो मैं ठीक है, मेरे सजा अब तो करना यही है, देखते हैं इसके। फिर वो दोस्त जो फेल हो गया है उसको मिला, वो बोले इतनी बुक्स होती है ऐसी। उसने उसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिया। स्टडी मटेरियल तो इतना बड़ा ही रहता है, उसको कौन, वो थोड़ी बोल रहा है ये नहीं पढ़ना होता है, उसको कुछ अलग रहता है। तो फिर सोचा फिर वो वहाँ पे फिर डिसाइड किया, अभी एक लास्ट टाइम ये करके देखते हैं ऐसा। फैमिली को बोला तो डैड बोले कि आपको जो अमाउंट नहीं था, एक चांस देते हैं। और फिर लोन पे कुछ अमाउंट वगैरह लिया। फिर मैंने अमरावती में गया, एडमिशन लिया, और पूरा इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश तो आती नहीं, आज भी नहीं आती उतनी। और मैथ भी नहीं आती थी, कभी बेस ही नहीं बना था। मैथ की कॉपी की सर मैंने तो तो वो यही नहीं था। फिर सीपीटी में मैथ भी था वहाँ पे, और उसमें बट एक बेनिफिट ये था कि 200 में से 100 लाने हैं। तो उसमें मैथ तो 50 निकल गया, अपने लिए तो 150 मार के बचे थे। अभी 6 महीने में काम मैथ बनेगा ना पहले से। आज भी आप मुझे 2/3 × 4/5 कर दो, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो फिर वहाँ पे एडमिशन वगैरह ली, और लेने के बाद मैं पूरा वो जो भी इंग्लिश का कंटेंट रहता था, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करता था। मेरा दोस्त सर्कल बहुत अच्छा बन जाता है जिधर भी गए। तो स्वभाव वैसा था, जिसके साथ मिले उधर चले गए। तो एक किसी को भी पकड़ता था, भाई यार ये मेरे को ना इसको कन्वर्ट करके बता दे। तो मैं रात को 3-3 बजे तक ना उसको पूरा पहले हिंदी में कन्वर्ट करता था, समझता था क्या है वो। उसको समझने के बाद फिर वापस उसको ट्राई करना है, पूरा हिंदी में कन्वर्ट करना है, वो वर्ड पार्ट करना है, जो भी करना है। तो वहाँ से मैंने चालू किया। फिर सीपीटी में अभी इनिशियल पे जो क्लासरूम थे वहाँ पे, तो वो तो सभी इंग्लिश मीडियम से, मैं मराठी मीडियम से बैठा हुआ था। तो वो सर बोले नेक्स्ट डे 45 एंट्रीज होते थे वहाँ पे। वो एंट्रीज हर जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, परचेस की, सेल की, ऐसे उन्होंने एक लिस्ट बना के रखी थी। अकाउंटिंग एंट्री इतनी होती है। वो बोले कि आपने कल पढ़ गया ना, इसमें से कोई भी पूछेंगे। बोले ये तो दिक्कत वाली काम होगी। अभी रात भर लेके बैठा, वो 10 बार लिख के निकालती, पूरी पढ़ के नहीं, पूरी रट डाली, यानी समझनी तो थी नहीं, रट डाली। और नेक्स्ट डे फिर वो एक पूछ रहे, तो लास्ट में क्वेश्चन किया कि पूरे कौन बता सकता है। मतलब ये तो अपने से अच्छा कोई तो मैं हाथ खड़ा कर दिया। मैंने क्वेश्चन भी मैं बोल रहा था, आंसर भी मैं बोल रहा हूँ, उनको पूछना ही है। उनको लगा भाई ये बंदा कहाँ से आ गया, उसको पता नहीं मैं क्या कर गया। तो वहाँ से फिर काफ़ी स्ट्रगल किया। सीपीटी में इतनी पढ़ाई की सर कि उसके बाद इतनी पढ़ाई ये फाइनल में भी नहीं की, जरूरत नहीं पड़ी। और इतना रहा कि सेकंड ऑप्शन नहीं था लाइफ में, ये नहीं तो फिर पिछली लाइफ दिख रही थी क्या करना है। तो फर्स्ट मैं सीपीटी पास हो गया। 130 बंदे, तो 130 बंदे थे बैच में, 23 लोग पास हुए थे, उसमें मैं था। और 129 इंग्लिश मीडियम के थे, मैं एक में मराठी मीडियम था उस टाइम में। वो लोगों ने 200 मार्क का पेपर दिए थे, मैंने 150 का दिया था। मैंने मैथ ऑप्शन छोड़ दिया था, मैं मैथ का क्लास भी नहीं करता था। वो वहाँ पे जो टीचर सिखाते थे मैथ का क्लास आप कंटिन्यू करो, मैं जाके ना इकोनॉमिक्स पढ़ता था। मुझे 50 में से 40 लाने, ये 45 लाने, जो 150 में से करना है मुझे टोटल। मैंने मैथ का क्लास होता था, क्योंकि वो डेरिवेटिव बोलते थे इसको ये आएगा 4 मार्क के लिए और पढ़ना पड़ेगा 15 दिन में, मतलब कहाँ वेस्ट करना है। तो मैंने
पर कॉन्फिडेंस था कि 100% निकले, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक लिमिट ऐसी हो गई थी कि आप क्वेश्चन पे आंसर हाथ रखो, मैं ऑप्शन 4 ऑप्शन में से बोल दूंगा यही आंसर है। प्रैक्टिस उतनी हो गई थी कि कंटिन्यू बार बार पढ़ के वो पता हो जाती थी चीज़ें। तो वहाँ से CPT क्लियर की, फिर वापस पुणे शिफ्ट, फिर पुणे आया आर्टिकल शिफ्ट करने के लिए। फिर IPCC का ऑप्शन, और फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, बट IPCC में भी सेम एफर्ट लिए और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करवा दिया था। नाइस 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 बहुत बढ़िया। एक ग्रुप दिया। उस टाइम में आर्टिकल शिफ्ट का प्रॉब्लम था, जहाँ पे आर्टिकल शिफ्ट करनी थी सर ने कंडीशन डाली थी, मैं आर्टिकल शिफ्ट में आपको तभी लूँगा जब आप आपका अटेम्प्ट स्किप करोगे, क्योंकि मेरे बाकी सब आर्टिकल छुट्टी पे जाने वाले हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अटेम्प्ट स्किप कर देंगे। तो वहाँ पे वो कंडीशन में आर्टिकल शिफ्ट ज्वाइन की, ठीक है, अटेम्प्ट स्किप किया, और वो तो ठीक है, आर्टिकल शिफ्ट 3 साल में निकालना था, कोई दिक्कत नहीं थी। और वो करने के बाद भी मुझे 3000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। मैं ना उसी में सर्वे करना चाहता था, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा इशू थे। मैं ऐसे रूम में रहता था जो इस डोर पे अगर कोई सो रहा है तो उस डोर तक 8 लोग सोएंगे। 7वें फ्लोर पे था, लिफ्ट नहीं थी, 130 स्टेप चढ़ना है वापस, अगर कुछ छूट गया ऊपर तो रहने देना है वापस, उतनी चढ़ के वापस नहीं आना है। और 3 साल मैंने उसी वहीं पे रहा। हम 7 से 8 लोग रहते थे एक ही रूम के अंदर, 600 रुपये बाउंड्री आती है, उसमें ही दिखाना है और उसी में ही निकालना था। तो इस चीज़ से ऐसा था कि आर्टिकल शिफ्ट कम्प्लीट हो गई और फाइनेंस भी मैनेज होने लग गया। तो वहाँ से ये, और हर टाइप के बंदे हैं अभी। हॉस्टल था, 25 लोग थे वहाँ पे, तो हर टाइप के बंदे से अभी एडजस्ट भी हो जाते हो, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला चीज़ें। तो लाइफ में वो डर नहीं था, और पहली बार तो डर था ही नहीं, क्योंकि इतने नीचे से आए थे, उससे खराब कुछ होना ही नहीं वापस, और क्या खराब होगा फिर। और सेकंड ऑप्शन नहीं पकड़ा था लाइफ में, उस वजह से कोई दिक्कत ही नहीं थी, पता था कि यही करना है और इसमें पास होना है। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड ऐसे थे कि ये नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो फैमिली बिजनेस कर लेंगे। मेरे साथ लातूर का शाहू कॉलेज का टॉपर बनता था, वो आज तक CA नहीं बना था, वो अटेम्प्ट दे रहा था और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरा एक तो लाइब्रेरी में पढ़ता था, एक थॉट प्रोसेस था, टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। टैलेंट कितना भी है, बट अगर आप हार्ड वर्क करो तो वो बीट कर लेगा उसको। और CA में ये फंडा काम आता है। वहाँ पे ना कोई ऐसा बहुत बड़ा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, मेरे पास मैथ भी नहीं था, इंग्लिश भी नहीं था, बट सिर्फ हार्डवर्क था। और CA में हार्डवर्क ही चाहिए, टैलेंट की नेसेसिटी है ही नहीं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमें, ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं था। मुझे मैथ नहीं लिया था तो ACM लो, अकाउंट लो, कोई भी लो, प्रॉब्लम समझाए तो प्रॉब्लम समझ जाता है। तो फिर वहाँ पे टैलेंट की नेसेसिटी नहीं थी उतनी, मे भी रहेगा तो वो एक प्रिंसिपल काम कर रहा था। वहाँ से फिर आर्टिकल शिफ्ट खत्म होने आई थी, मुझे फाइनेंशियल चाहिए था। तो मेरा आर्टिकल खत्म होने के बाद मैं सर का पहला स्टूडेंट था जिसने मेरे सर ने कभी 15,000 के ऊपर किसको पेमेंट नहीं दिया था। मैंने सर को बोला मेरे को 25,000 रुपये चाहिए। सर बोले मैंने कभी दिया नहीं। मैं बोला मेरे को पैसा चाहिए, आपको काम चाहिए, मैं 24 घंटे आपका, आप कितना भी काम करो, आप ऑफिस बंद करोगे तब तक मैं रोकूंगा उधर। सर ने बोला ऑन पेपर 15,000 दूंगा, 10,000 रुपये कैश लेके जाना है। तो 2 महीने में 50,000 रुपये लिया, फाइनल का अटेम्प्ट दिए। फिर उस टाइम में फिर धीरे धीरे फाइनल भी क्लियर किया। दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट हुआ, ईश्वर यादव इसने बहुत सपोर्ट किया मेरे लाइफ में। बहुत पढ़ाया भी है, इसने मुझे बहुत जो भी मेरे प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व किया है, उसको उसके साथ में काफ़ी पढ़ाई की है। और उसने बहुत उस दिन से साथ में है, आज भी साथ में है सर, हम पार्टनर भी हैं, साथ में काम भी करते हैं। मैंने Day 1 से प्रैक्टिस चालू की। मैंने तभी ले लिया था कि 3 साल में आर्टिफिशियल में जितना सीखना है उतना सीखना है, इसके बाद कभी काम नहीं करना है। 3 साल के आर्टिफिशियल में इतना काम कर दिया कि मुझे Day 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस स्टार्ट की उस दिन 1 रुपया भी नहीं था, मैंने लोन निकाला था, लोन से ही हमने ऑफिस डाला। और ऑफिस डालने के बाद काफ़ी स्ट्रगल हुआ, कोई बेस नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स थे और काम आता था और हार्डवर्क करने का ये था मेरा कैपेसिटी। आज भी आप मुझे ना 2 नाइट
3 days मैं बगैर सोए काम कर सकता हूँ और पढ़ाई भी कर सकता हूँ। मैं रुक सकता हूँ, मेरा ये कैपेसिटी है। आज के रात कंप्लीट करके भेजो। और इसका फायदा मुझे ड्यू डेट्स में काफ़ी होता है। मैं अभी भी ड्यू डेट होते हैं ना, लास्ट मोमेंट ऑडिट में ही उठाता हूँ और बहुत हाई टिकट पे उठाता हूँ। 1 साल के अंदर ईश्वर ने और हमने ने एक क्लाइंट सीधा 12 लाख पे क्लोज किया था। 7 ऑडिट वो क्लाइंट का इतना ही था, वो एंड मोमेंट पे आया था, उसके 10 ऑडिट करके देने तो उसको मार्केट में कोई नहीं करके दे सकता था। हमने रात रात जग के ना उसका काम किया था और उसको हाई टिकट का पैसा दे दिया था उसने। अभी भी वो चीज़ें होती है। और इतने लोन वगैरह करने के नहीं, जो रेस्ट्रिक्शन आते हैं लाइफ में कि पैसा नहीं है या ये नहीं हो रहा है, मुझे लगता है सब कारण बेकार है। मैंने दोस्तों से पैसा लेके पढ़े, सबके लोन भी पढ़े। मेरे पास टू व्हीलर नहीं था, मैं सी होने का भी बस में घूमता था 1 साल। तो मैंने हर चीज़, मेरा लैपटॉप लो, मेरा मोबाइल लो या मैंने ऑफिस के सेटअप लो, हर चीज़ मैंने खुद के पैसे से ली है। और आज मैं कल 5 स्टार में फर्स्ट टाइम बैठा था, बट मुझे फील हुआ कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से बहुत काफ़ी है। इसके लिए सक्सेस कुछ भी रहेगा बट मैं मत देगा। आप बैठे रहो। नाइस। सर आपका हैकाथन करने से पहले मैं ना प्रैक्टिस में वही चीज़ रखता कि अभी मेरे 2-3 प्रॉब्लम थे। मैंने आपसे भी पर्सनली लिख के भी बोला था सर, मेरा लैंग्वेज का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और मैं पहली बार आपके हैकाथन में आया था, स्टेज पे आया था। उसके पहले मैं जीएमसीएस में जाता था, तो उधर जब स्टेज ग्रुप का होता था, मैं वॉशरूम के बाहर निकले तो वापस आ गया। मैंने कभी स्टेज पे गया नहीं था। आपका इधर जो लास्ट टाइम हैकाथन में आया था, तो फर्स्ट टाइम आपने बुलाया था, स्टेज पे आया था। वो वीडियो भी मैंने मेरे फ्रेंड को, ईश्वर को दिखाया है। देख भाई मैंने जाके आ गया स्टेज पे। क्या बोला वो पता नहीं मुझे, पर वो उतना था मेरे पास। आज सेकंड टाइम वापस स्टेज पे आया। मेरे अंदर एक डर था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता प्रॉपर, मैथ नहीं थी और क्लाइंट कन्वर्जन। मेरे अंदर एक डर है, मुझे ये पता है कि मैंने आज तक एक क्लाइंट भी वापस नहीं किया था। 100% कन्वर्जन रेशियो। मेरा एक है कि मैं उसको ऐसा बोलता हूँ, भाई तू मुझे मिस कर, अगर तू मुझे छोड़ रहा है ना, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं 50-100 क्लाइंट कैटर कर पाऊंगा। तेरे तरीके से मेरे पास बहुत मिल जाएगी, बट मैं सरीका में अकेला हूँ। तो ये पिचिंग से ही क्लाइंट वापस कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना दे पाऊंगा ना, मुझे इफर्ट का मेहनत को कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे भी फोन करेगा, 11 बजे भी करेगा, रात को बोला कभी दिखा, मैं अवेलेबल हूँ मेहनत करने। ऐसा चीज मेरे को मार्केट में मिलना ही नहीं है। ये सर्विस कोई बट उसका मार्केट से फीस मैं ज़्यादा ही कहूँगा, मैं कम फीस पे काम नहीं करूँगा। मैंने आपका हैकाथन करने के बाद मैं रिकवरी के लिए बहुत स्टक था। आपने बोला कि क्लाइंट छोड़ दो, तो मैंने जाने का एक स्पीच बनाई कि मैं पार्टनरशिप में मर नहीं चुका हूँ। मेरे पार्टनर बोल रहे हैं कि जो क्लाइंट पैसे नहीं उनकी सर्विस करनी नहीं है। मैंने बोला भाई आप, मेरा फर्म आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं आप मुझे कंसल्टेंसी पूछ सकते हो फ़ोन करके, पर मेरा फर्म आपके लिए काम नहीं करेगा। तो वो आपको रखना काम रखिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, कोई देता रहेगा तो। और आप अपना रिलेशन तो है, कभी भी आप मुझे फोन पे बोलो, मैं आ जाऊँगा आपके तरफ, पर काम नहीं होगा ऑफिस से। एक भी क्लाइंट वापस नहीं गया। रिकवरी मैंने 1 साल में भी नहीं की थी, वो 3 महीने में होगी वापस।
आज लास्ट आपको भी बोला था शायद 1 लाख रुपए एक पर्सन का सैलरी रिटर्न का लिया है मैंने। ओ और भाई बंदे ने दिया ये तो शेर है भाई। उसको यहाँ से काम कर रहा था, नोटिस आए थे, उसका कैपिटल इनका वर्किंग था, FNO था, तो उसको उसने था और काफ़ी कमा रहा था। मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए कमा रहा था, मेरे लाख रुपए इसको क्या मैं उसको देने के लिए। और उसको नई वो चीज़ बना के दी थी, उसको बोला बैलेंस शीट बनानी होती है, ये तेरा हिसाब नहीं देगा तो तेरे को ही समझेगा कि इधर से उसके 25,000 डाल दे, इसके 25,000 डाल दे, ऑडिट के डाल दे, ऑडिट तो ये चीज़ें करके ना उसको 1 लाख रुपये दिया और उसने दिया भी। और वो आज उसने उसके 3-4 फॉर्म लेके आ गए। और मेरा ये है कि एक बार मेरे पास क्लाइंट आ गया ना, वो जितने फर्म में पार्टनर है ना, वो सब फर्म का ऑडिट लेके आ जाता हूँ मैं। वो जिधर भी काम कर रहा है वो सब काम मेरे पास ही आना चाहिए। दिक्कत ही नहीं है उसको, उसको मेरे से का सर्विस दे नहीं सकता है कोई। क्या बात है। अरे भाई साहब। तो